नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया बाजार। निफ्टी इंडिया बाजार के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे हफ्ते के आखिरी दिन हमारी मार्केट्स में क्या रणनीति होनी चाहिए। लगातार 2 दिनों से जो हमारी मार्केट्स में रिकवरी आ रही है उसके क्या मायने हैं। हफ्ते के आखिरी दिन ये तेज़ी और बढ़ेगी या मार्केट पे ऊपरी लेवल से फिर से बिकवाली आएगी। ग्लोबल बाज़ारों में बेहद मजबूती से कारोबार हो रहा है। अमेरिका के बाज़ार अपने लाइफ टाइम हाई पे लगातार ट्रेड कर रहे हैं और हम लोग लगातार अंडर परफॉर्म कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स को। 6 से 7% की हम अपने हाई से अभी भी नीचे चल रहे हैं। तो इस अंडर परफॉर्मेंस की क्या वजह है और ये अंडर परफॉर्मेंस कब तक जारी रहेगी, इन सब डाटा पॉइंट्स पे कुछ चार्ट्स की मदद से चर्चा करेंगे। तो आपसे निवेदन है वीडियो पूरा देखें ताकि आपको मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ सके। सबसे पहले मार्केट का डाटा। निफ्टी आज लगातार दूसरे दिन मजबूती के साथ बंद हुआ। 74 अंकों की तेजी के साथ 14,581 पे बंद हुआ। 14,600 का ऑलमोस्ट दिन के दौरान हाई लगा। 14,355 का दिन के दौरान लो लगा। दोस्तों, जो दर्शक हमें कंटिन्यूस फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा कि हमने आज की जो सपोर्ट जोन वो 14,360 ही दी थी। ऊपर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 14,640 तक जा सकता है एटलीस्ट, लेकिन आखिरी घंटे में मार्केट 14,600 तक ही पहुंच पाया। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 2 दिन से निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। 340 अंकों की मजबूती के साथ 32,122 पे बंद हुआ। 32,200 का हाई लगा। 31,400 का बैंक निफ्टी में लो लगा। निफ्टी के टॉप गेनर और लूजर देख लेते हैं। टीसीएस निफ्टी का टॉप गेनर था। विप्रो, सिप्ला, ओएनजीसी, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, अदानी पोर्ट्स, टाटा स्टील, डीवीजी लेबोरेटरी, आईओसी, एसबीआई लाइफ। ये ऐसे स्टॉक्स थे दोस्तों जिन्होंने आज मार्केट की रिकवरी में मार्केट को सपोर्ट किया। वहीं ऐसे कौन से स्टॉक्स थे जिन्होंने हायर लेवल पे मार्केट पे प्रेशर बनाया। ग्रासिम निफ्टी का टॉप लूजर था। आइशर मोटर, इन्फोसिस, मारुति, इंडोसिंड बैंक, एचडीएफसी लाइफ, बजाज फाइनेंस, नेस्ले, बीपीसीएल, ब्रिटानिया और अल्ट्राटेक्स में। ये ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने हायर लेवल पे मार्केट्स पे प्रेशर बनाया। एक बार निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स देख लेते हैं। ये निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स हैं। एक दिन के गैप के बाद खुले थे। खुलते ही मार्केट में पहले घंटे में प्रेशर आया। 14,360 तक के लो लगाए। आखिरी घंटे में फिर थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आई। तो एज ए ट्रेडर दोस्तों, इस मार्केट में ट्रेडिंग करना अभी बहुत डिफिकल्ट हो चुका है, क्योंकि पिछले 2 महीने से हम बहुत टाइट रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। एक क्लियर कट डायरेक्शन मार्केट में है नहीं है। सेकंड हाफ में हमेशा मार्केट पलट जाती है। सेकंड हाफ में अगर मॉर्निंग में वीक लग रहा है, सेकंड हाफ में मजबूत हो जाती है। मॉर्निंग में स्ट्रॉन्ग लग रहा है, सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो एज ए ट्रेडर ये मार्केट बहुत डिफिकल्ट है ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि हमारा ये काम है, हमें हर रोज़ आपको एक रेंज प्रोवाइड करवानी पड़ती है। होपफुली हम लोग उसमें कामयाब रहे हैं। आपको सही रेंज हम लोग हमेशा प्रोवाइड करवाते रहे हैं। तो हफ्ते के आखिरी दिन हमारी जो ट्रेडिंग रेंज है उसको भी देख लेते हैं कि निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज हफ्ते के आखिरी दिन के लिए हमने क्या चुनी है। निफ्टी की जो कल के दिन हमने ट्रेडिंग रेंज चुनी है वो चुनी है 14,500 14,640। यह दोस्तों हमने अपनी सपोर्ट जोन को थोड़ा ऊपर खिसकाया है। लगातार 2 दिन से हम लोग 14,500 के ऊपर बंद हो रहे हैं। साइकोलॉजिकल लेवल है, तो अब ये मार्केट को हफ्ते के आखिरी दिन सपोर्ट करेगा। रजिस्टेंस हमने कल भी 14,640 रखा था, आज भी 14,640 रखा था, जिसकी वजह है दोस्तों इनसाइड बार फॉर्मेशन। 2 दिन से हम कंटिन्यूस इनसाइड बार फॉर्मेशन बना रहे हैं, इसीलिए हमने 14,640 14,670 को रजिस्टेंस के रूप में चुना है। 14,460 14,500 अब ये निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। तो इसको हम लोग पहले निफ्टी के डेली चार्ट्स पे देख लेते हैं कि निफ्टी डेली चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड है। ये निफ्टी के डेली चार्ट्स हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग मार्च के सेकंड हाफ से अभी हमारा अप्रैल भी आधा निकल गया, तो हम लोग एक रेंज में चल रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं है। लेकिन हमने जो सोमवार के दिन मार्केट में बड़ी गिरावट देखी, अभी तक हमने उस दिन का हाई और लो पार नहीं किया है। तो बढ़िया तेजी, नई तेजी हम लोग जब 640 को पार करेंगे निफ्टी पे, तभी मार्केट में फ्रेश तेजी आएगी। 14,640 को रजिस्टेंस भी हमने इसीलिए चुना है। हमारा आज का भी रजिस्टेंस था, हफ्ते के आखिरी दिन भी हमारे लिए रजिस्टेंस रहेगा। 14,460 14,500 इस जोन को हमने सपोर्ट के लिए क्यों चुना है, इसका जवाब है दोस्तों निफ्टी के आवरली चार्ट्स में। ये निफ्टी के आवरली चार्ट हैं दोस्तों। ये मंगलवार की बड़ी गिरावट के बाद हम लोग एक राइजिंग ट्रेंड लाइन पे लगातार सपोर्ट ले रहे हैं। कल भी हमने इस पे पूरा दिन सपोर्ट ली और आज भी मॉर्निंग में हमने इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ली। तो ये ट्रेंड लाइन का जो कल के दिन सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 14,460 के आसपास आ रहा है। और जो हमारे मंडे के हाई थे 14,652 टू बी प्रिसाइज, ये वो लेवल है जिसको पार होने के बाद मार्केट में फ्रेश तेजी बनेगी।
यही लेवल दोस्तों हमारा 50 डे मूविंग एवरेज है जो 14,650 कल मार्केट के लिए मेक और ब्रेक लेवल है। तेज़ी होनी है तो या तो आपको 14,500 पे 14,500 की रेंज में निफ्टी में तेज़ी करनी चाहिए, नहीं तो फिर 14,650 पार करने के बाद ही तेज़ी करें। वो रेंज अगर पार होती है तो हम हमेशा की तरह आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये निफ्टी की बात होगी। निफ्टी को हमने आवरली और डेली चार्ट्स पे देख लिया, लेकिन दोस्तों एक इंटरेस्टिंग पैटर्न निफ्टी के डेली चार्ट्स में उभर के सामने आ रहा है, तो वो भी हमने सोचा आपके लिए हम लोग आपको दिखाएंगे। ये निफ्टी के प्लेन डेली चार्ट्स हैं। 14,430 का हमने हाई लगाया है जनवरी में। उसके बाद हम लोगों ने डेली चार्ट्स पे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल पकड़ लिया है दोस्तों। तो इस चैनल का ब्रेकआउट अभी 14,900 के ऊपर डेली क्लोजिंग मिलने के बाद ही हमारा ये डाउनवर्ड ट्रेंड खत्म होगा। ये अभी अपनी इनिशियल स्टेज में है, बहुत कम लोग इसको आइडेंटिफाई कर पाए हैं, लेकिन क्योंकि पैटर्न में हम लोग थोड़ा हमारी एक्सपर्टाइज है, तो इसीलिए हमने एडवांस में आपको ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल निफ्टी के डेली चार्ट्स पे दिखा दिया। इस चैनल का जो लोअर एंड है वो है 14,100, जो निफ्टी की 100 डे मूविंग एवरेज भी है, और हायर एंड है 14,900। तो ये 800 पॉइंट की रेंज को हमें ट्रेड करना है मार्केट में। इस 800 पॉइंट की रेंज के जिस तरफ भी हम लोग बाहर निकलेंगे तब मार्केट फ्रेश डायरेक्शन लेगा। 14,100 14,250 जो हमारी रीसेंट के लोज हैं, और अभी जो हमने रीसेंट हाई बनाया 14,880, यहाँ पे हमने लगातार 5 दिन रेजिस्टेंस लिया। ये जोन हमारी पार होती है तो मार्केट्स में फिर फ्रेश मोमेंटम आएगा। तब तक आपको इस मार्केट्स को साइडवेज ही ट्रेड करना चाहिए। ये डिफ़िकल्ट है इस मार्केट को ट्रेड करना, लेकिन मार्केट दोस्तों इस रेंज में हमेशा नहीं रहेगा। जल्द ही किसी भी तरफ इसको फ्रेश मोमेंटम मिलेगा तो मार्केट में जो डे ट्रेडिंग है वो ज़्यादा आसान रहेगी। ये हमने निफ्टी की बात कर दी दोस्तों। बैंक निफ्टी के चार्ट्स देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड है। ये बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स हैं। 32,500 वो लेवल हैं हफ्ते के आखिरी दिन, जिनको पार करने के बाद बैंक निफ्टी में बढ़िया तेज़ी बनेगी, फ्रेश मोमेंटम आएगा, फ्रेश शॉर्ट कवरिंग आएगी। हम लोग आज 32,112 पे बंद हुए हैं, 32,600 32,700। अब ये बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट बन के सामने आएगा, तो बैंक निफ्टी पे भी आप ध्यान रखें। तो ये हमारे ओवरऑल एनालिस्ट थे दोस्तों। साइडवेज मार्केट है, इसीलिए आज भी हम आपको कोई स्टॉक नहीं दे रहे। दिन के दौरान जो भी स्टॉक हमें पैटर्न अच्छा लगेगा वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे। आज हमारी आयशर मोटर पे सेल कॉल थी, वो बहुत हल्के प्रॉफिट में था। जब हमें मार्केट में सेकंड हाफ में लगा कि मार्केट जहाँ से एक रिवर्सल देगी, तो उसी समय हमने आपको आयशर मोटर से एग्जिट करवा दिया था। तो यही एक डे ट्रेडर की खासियत होनी चाहिए दोस्तों। जब उसको डाउट हो कि अपनी ट्रेड पे, अपनी पोजीशन पे, कि यहाँ से मैं गलत पड़ सकता हूँ, तो आपको बिना सोचे समझे मार्केट से एग्जिट कर देना चाहिए। मार्केट आपको हर रोज़ नया मौका देगी। आपको हमेशा अपना स्टॉप लॉस लगने का इंतजार नहीं करना है। हमारे 7 से 8 रुपये प्रॉफिट था मात्र, हालांकि कुछ लोगों के लिहाज से बढ़िया प्रॉफिट होता है, फिर भी हमने उसका इतना केयर नहीं किया और हमने अपने दोस्तों को हल्के प्रॉफिट में ही एग्जिट करवा दिया। ये हमारी कंप्लीट एनालिस्ट है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारे एनालिस्ट हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने में मदद मिलेगी। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोशिश अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।